हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। कोल से कोलकाता, कोल से कोलकाता। प्रश्न है, लीबिया की मुद्रा क्या है? लीबिया की मुद्रा क्या है? दिनार जो है लीबिया की मुद्रा है। पोर्सलीन टावर कहाँ पर है? पोर्सलीन टावर कहाँ पर है? चीन में है। पोर्सलीन टावर कहाँ पर है? तो पोर्सलीन टावर है चीन में। पोर्सलीन टावर कहाँ पर है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल देश की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। रोहिंगटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से संबंधित है, रोहिंगटन बेरिया ट्रॉफी। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हो गए थे? कौन सा आंदोलन था? तो वो था चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी राजनीति में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया? नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह ने स्थापित की। किसने स्थापित किया? सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है अपने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। मामल्लपुरम में विख्यात तट मंदिर स्थित है और मामल्लपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? तो गायकवाड़ थे बड़ौदा के शासक थे। कहाँ के शासक थे गायकवाड़? बड़ौदा, गुजरात का बड़ौदा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है? तो केरल राज्य में भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। मुंबई में कौन सा बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय में? 31, 31 न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। वात्सल्य मेला कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो वात्सल्य मेला आयोजित हुआ था कहाँ पर? नई दिल्ली में वात्सल्य मेला आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? यहाँ पर क्या है? कब है? भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को 2006 में अपनाया था। कब अपनाया था? 2006 में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे हेनरी ट्रुंडमैन। इन्होंने क्या किया था कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का क्या दिया था? आदेश दिया था। किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ स्टेट ने रोजगार संगी ऐप शुरू किया है। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो अयप्पा पप्पा मंदिर जो है केरल में स्थित है। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो वो है मंगलोर। मंगलोर को क्या कहा जाता है? बंदरगाह वाला नगर। किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है? कौन सा बैंक है जिसने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है? तो वो उत्तर है यस बैंक। यस लोन कहाँ से मिलेगा? यस बैंक से मिलेगा। यस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है। मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है? तो मनुष्य की आंख का वजन होता है लगभग 7.5 ग्राम होता है, 7.5 ग्राम। और मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। ये है साइंस का क्वेश्चन। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? तो सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोलकाता को डायमंड हार्बर। वैसे तो डायमंड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। हीरो का सबसे ज्यादा सेल, और हीरा सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में मिलता है। डायमंड हार्बर के नाम से किसको जाना जाता है? कोलकाता को।
कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो कालीबंगन है राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? तो वो है आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य था। दुनिया में सबसे बड़ा हीरा जो है कलिनन, सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कलिनन। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न, निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं तो वो है मोरारजी देसाई ने। भारत रत्न तो चलो अपने देश का है, लेकिन निशान ए पाकिस्तान कहाँ का है? पाकिस्तान देश का। ये दोनों रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। विश्व का पहला सिक्का कौन सा है? तो विश्व का पहला सिक्का कौन सा है? लिडियन सिक्का जो है विश्व का पहला सिक्का है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। कौन सी धातु? लिथियम। क्या दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है? तो वो है कारकोस डेजर्ट। ये कहाँ पर है? कनाडा में है। ये दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है। कौन सा? कारकोस डेजर्ट नाम है। कहाँ है? कनाडा में। चेयरमैन राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है उपराष्ट्रपति जी। चेयरमैन राज्यसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रधानमंत्री होता है इस समय। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? बताइए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। इस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर छत्तीसगढ़ आएगा क्या? बताइए कि चीनी का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को जाना जाता है या उत्तर प्रदेश? ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो यंत्र है वो है ब्लड मापी, यानी रक्त मापी जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सीमोर क्रे ने किया था। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार। एलईडी के विस्तार क्या है? तो एलईडी का प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका पूरा विस्तार है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये अपने भारत देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहाँ का है? भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मेटल बल्बों में तंतु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन धातु का। मेटल बल्बों में तंतु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है सैडल पीक। सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी? सैडल पीक। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप क्या हैं? प्रवाल के उद्गम के हैं। प्रवाल उद्गम के हैं। ये है अरब सागर द्वीपों की मुख्य विशेषता। कहाँ? अरब सागर में भारतीय द्वीप। सभी द्वीप के हैं प्रवाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका, इन दोनों देशों के मध्य किसका पुल स्थित है? आदम का पुल। ठीक है। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम। असम में क्या है? आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? बताइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी क्या थी? फुर्सत में थी, यानी फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? तो फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज नगर को कहा जाता है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो एक तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम जिसमें सबसे आईएमपी है, क्योंकि ये मिजोरम मणिपुर की भांति ही लिखने में आता है, इसलिए त्रिपुरा और मिजोरम याद रखना। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ था। कौन सा? कावेरी जल विवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस राज्य की समुद्र की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात राज्य की समुद्र की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो वो है इलाहाबाद और नैनी। इलाहाबाद और नैनी के मध्य जो है विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1911 में। इलाहाबाद हवाई डाक सेवा, इलाहाबाद और नैनी। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये है पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कौन? कोंकण रेल मार्ग। कोया जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में जो है कोया जनजाति स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है भोरघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यवहार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो वो है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट जो है भारत को कितने दो भागों में बांटता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो वो है दामोदर नदी जो है वो बंगाल का क्या कहलाती है? शोक। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। गुजरात का क्या? कच्छ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वें नंबर पर है हमारा इंडिया, 7वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? एक तो राजस्थान, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये 3 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील। वो कहाँ पर है? राजस्थान में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है राजस्थान की सांबर झील। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री उत्तराखंड में गंगा नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। गुजरात और महाराष्ट्र नया राज्य कब बने थे? तो 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र जो है नए राज्य बने थे। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को जो है गोवा राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1987। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की जनजातियां हैं क्या क्या? चकमा और हलमात। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्षाई चीन कहलाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्षाई चीन कहलाता है। जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा और ककड़ी ये सब क्या है? जायद की फसल है। खरबूजा, खीरा और ककड़ी जायद की फसल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावर की खान क्या है? जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जस्ता उत्पादन के लिए जो है जावर की खान प्रसिद्ध है।
जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। कौन से राज्य का निर्माण? झारखंड का। और छत्तीसगढ़ की बात की हमने, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। टिहरी बांध किन नदियों का संगम पर है? तो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में आपको मिलेंगी। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा, कब निर्धारित की गई थी? तो ये 1896 में निर्धारित की गई थी। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। कोई डेल्टा नहीं बनाती। और नर्मदा नदी कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है किसको? नर्मदा नदी को। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह